नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, हम आपको ग्रंथ परिचय में नीति शतकम का ग्रंथ परिचय बताएंगे, जो इस प्रकार है, हिंदी में है और इसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप हिंदी को समझ लोगे तो संस्कृत के प्रश्न आप कहीं से भी कैसे भी पूछ लिया जाए तो आप इसे कर लोगे। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब अभी करना, और अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, नीति शतकम, लेखक हैं नीति शतकम के भर्तृहरि और विधा है मुक्तक काव्य। कुल श्लोक 111 हैं, कुल पद्धतियाँ 11 और मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ हैं। प्रथम पद्धति है आज्ञा पद्धति, जिसको मूर्ख निंदा पद्धति भी बोलते हैं। विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति और फिर है कर्म पद्धति। इस प्रकार से 10 पद्धतियाँ हैं और मंगलाचरण को मिलाकर के 11 पद्धतियाँ हो जाती हैं। फिर देखिए, मुक्तक काव्य। मुक्तक का लक्षण पूर्वा पर निक्षेपेन अपि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए दूसरे की अपेक्षा न करें, ठीक, न करने वाले स्वतंत्र पद श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। जो अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद श्लोक को ही हम मुक्तक कहते हैं। नीति शतकम में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है, ठीक। भर्तृहरि ने नीति शतकम में ब्रह्मा की स्तुति के पश्चात मूर्ख पद्धति से ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञानमय और स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कैसा है? प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नीति शतक का मंगलाचरण किस प्रकार का है, आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, तो आपको बताना है नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण है दिक्कालादि वच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये में अनुष्टुप प्रयुक्त छंद है। विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने पर, राजाओं के राजमद से चूर होने के कारण और शेष लोगों की अज्ञानता के कारण भर्तृहरि ज्ञान उसके शरीर में ही जीर्ण हो गया। ये प्रथम श्लोक का अर्थ है कि विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने पर तथा राजाओं के राजमद से चूर होने के कारण और शेष लोगों की अज्ञानता के कारण जो भर्तृहरि का ज्ञान है वह उसके शरीर में ही जीर्ण हो गया। भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के अनुसार ही नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 3 शतकों की उन्होंने त्रिया शतक, इन्हें त्रिया शतक भी कहते हैं, की रचना की है। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को तो आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु जो अल्प ज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये है हिंदी में अर्थ, और हम एक एक श्लोक आपको संस्कृत में भी देंगे, ठीक है, जिसका आप वाचन करेंगे। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है और समुद्र पार किया जा सकता है, और सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। ये भर्तृहरि ने अपने जो श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि जो अपने आप को गर्व सहित और घमंडी प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको कभी वो है दुराग्रही मूर्ख है, उसको कभी समझाया नहीं जा सकता। असंभव कार्य भी किया जा सकता है, लेकिन जो जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको कभी नहीं समझाया जा सकता है। अड़ियल बोलते हैं जिसको। इसी प्रकार से बालू से
बालू से तेल, मृगतृष्णा से जल और खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकता है, अर्थात असंभव कार्य हो सकता है, परंतु जो दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। विधाता ने मूर्ख के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। ठीक है, विभूषणम मौन पंडितानाम। ठीक है, फिर देखिए, पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ दुराभिमान दूर हो जाता है। ठीक है, जिसे श्लोक में कहा जा सकता है, यदा किंचित किंचित बुद्ध जनसका साधवगतम तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव मदों में व्यपगत है। मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, स्वर्ग से कहाँ जाती है? शिव के मस्तक को, और शिव के सिर से हिमालय को, और हिमालय से पृथ्वी को, और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका श्लोक है, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम मही ध्रातुर तुंगा अवनी अवनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयम पद्मुपगतः स्तोक मथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः। फिर देखिए, इस प्रकार से जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अग्नि जल से, सूर्य ताप छाते से, और हाथी अंकुश से, बैल तथा गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मूर्ख की कोई औषधि अर्थात उपाय नहीं है। ठीक, प्रश्न इसमें आ जाएगा कि अग्नि को किससे शांत किया जा सकता है, सूर्य ताप से छाते को, है ना, इस प्रकार से प्रश्न इसमें संस्कृत में पूछ लिया जाएगा। और हाथी को अंकुश से, बैल व गधे को दंड से नियंत्रित किया जा सकते हैं। मूर्खता की कोई औषधि उपाय नहीं है, अर्थात सभी की औषधि है पर मूर्खता की कोई उपाय नहीं है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप है और मनुष्य रूप में पशु है। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठकर है। अर्थात अगर मूर्ख व्यक्ति हैं और अज्ञानी हैं, उनके साथ, मूर्खों के साथ जो है इंद्र का भवन भी मिल जाए उसमें भी रहना उचित नहीं है। अर्थात मूर्खों को हमें त्याग देना चाहिए। सत्कवियों की अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। सत्कवियों की जो अवमानना है उससे क्या होती है? राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्या रूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। ब्रह्म हंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट नहीं कर सकता है, परंतु उसके नीर छीर विवेक को नष्ट कर सकता है। वाणी मतलब विद्या, अर्थात विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है, गुरुओं की भी गुरु है। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, किसकी? अगर कवच है तो, अगर क्षमा है तो उसे कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध के रहते शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, शत्रु बहुत बन जाते हैं अगर क्रोध है। और बंधुजनों के रहते अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे मित्र के रहते औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास अच्छे मित्र हैं तो उसे औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। और विद्या के रहते धन की, और लज्जा के रहते आभूषण की, तथा कवित्र रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धि की जड़ता को सत्संगति ही हरती है। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। और तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय पर भी खाता है। उनका जन्म धन्य है,
जिनके जन्म से वंश का अभुद्य हो। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। आयु जो है निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। फिर देखिए, धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। फिर देखिए, धन की 3 गतियाँ मानी जाती है, दान, भोग और नाश। जो दान न देता हो है और न ही उपभोग करता है, उसके धन का नाश होता है। वैश्य की भांति राजनीति नाना रूपों वाली है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को दूहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। अब कीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा धर्म परम कठिन है और यह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। ठीक, और सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? दिन के उत्तरार्ध की तरह होती है। और जो दुर्जन होते हैं वो कैसी होती है? दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का और मछुआरा मछली का और दुर्जन सत्पुरुषों के कारण ही शत्रु होते हैं। ठीक है। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम और सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति और वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक ही होते हैं। जो महापुरुष होते हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं? वो विपत्ति में धैर्य धारण किए हुए रहते हैं और समृद्धि में उनमें क्षमा भाव रहता है और युद्ध में पराक्रम और सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति और वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक ही होते हैं। अब आप पहचान लो कि आप कैसे हैं, महापुरुष हैं कि नहीं। ठीक है, ये गुण महापुरुषों के अंदर होते हैं। सज्जनों के लिए तलवार की धार चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी और विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को ही प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है और हितकारी कार्यों में लगाता है। जो सच्चा मित्र होता है वह दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है कि नहीं ये गलत कार्य है, इसे मत करो। और जो हितकारी, और वह क्या करता है? हितकारी कार्यों में लगा देता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। जो आपका अच्छा हितैषी होता है, अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, ये उसके गुण हैं। ठीक। अब मनुष्य की 3 कोटियां हैं, नीच, मध्यम तथा उत्तम। मनुष्य कितने प्रकार का हुआ? नीच, मध्यम और उत्तम। अब नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते हैं। नीच किस प्रकार के होते हैं? जो कार्य को करते ही नहीं हैं। ठीक है। और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। परंतु जो उत्तम जो व्यक्ति होते हैं वो विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। ठीक इस प्रकार से मनुष्य की 3 कोटियां होती हैं, नीच, मध्यम एवं उत्तम। नीच व्यक्ति कार्यों को आरंभ ही नहीं करता है, मध्यम कार्य को आरंभ तो करता है लेकिन बीच में छोड़ देता है, और उत्तम प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो कार्य को विघ्नों के आने पर भी छोड़ता नहीं है, उसे पूरा करता है। मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। जो मनस्वी कार्यार्थी होते हैं वो सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि कौन मनस्वी कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते हैं? तो सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं, वो अपने कार्य पर ही ध्यान रखते हैं। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते और धैर्यशाली पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक की जीत लेते हैं। ये धैर्य पद्धति से है। ठीक। सभी आभूषणों का कारण शील सदाचार है और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। सर्वोत्कृष्ट आभूषण क्या है? शील सदाचार है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, पौरुष को धिक्कार है। भाग्य ही सबसे बलवान है। अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत
सूल की भांति हृदय को जलाने वाला हो जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को अत्यंत शीघ्रता से न करें, उसको पहले सोचे समझे तब उस कार्य को करें, नहीं तो क्या परिणाम मिलता है, मृत्यु पर्यंत तक एक सूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं। रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं। जो पहले की गई तपस्या आपने कैसी की है, अच्छा कार्य किया है कि बुरा। अगर आपने पहले ही कोई कार्य में तपस्या की है, अर्थात आपने मतलब अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, तपस्या को संचित करके रख रहे हो, तो उसी के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। ठीक है, किसी के रूप और उसके कुल और उसकी शील और विद्या और सेवा से नहीं। ठीक, उसे तो पहले तपस्या करनी है। जिस तरीके की तपस्या कर लोगे, जिस तरीके की आप तैयारी करोगे, आपका रिजल्ट इसी तरीके का आएगा एग्ज़ाम होने पर। तो मित्रों, ये थी आपकी ग्रंथ परिचय की एक वीडियो, जो मैंने हिंदी में आपके श्लोक के अर्थ बताए हैं। कल फिर कुछ और श्लोक के अर्थ रह चुके हैं, कल उसको करा देंगे। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।